नमस्कार बच्चों, बीए फाइनल की हिंदी क्लास में दूसरा पाठ धर्मवीर भारती की कविताएं हैं, जिसमें धर्मवीर भारती की 7वीं कविता है विप्रलब्धा। इसका अर्थ है छली गई। विप्रला कौन है? राधा है, जो श्री कृष्ण उससे प्रेम करके मथुरा चले गए थे, तो वह वियोगावस्था में अपनी विरह वेदना प्रकट करती है। यह धर्मवीर भारती की कनुप्रिया काव्य संग्रह में चतुर्थ खंड से ली गई है। एक गीत है, प्रथम गीत है, जिसमें क्या है, जो नायिका का नाम कन्नू है और राधा और कृष्ण है, जो यहाँ धर्मवीर भारती ने उनको राधा को कन्नू कहा है और श्री कृष्ण को कान्हा कहा है। तो कन्नू को क्या है, श्री कृष्ण प्रेम करके वहीं छोड़ आए थे और आप मथुरा आ गए थे, तो वह विरह योग में अपनी स्थिति को बताती है। इनको एक बार इसका सार पढ़ लेते हैं। धर्मवीर भारती की यह एक अत्यंत प्रसिद्ध एवं चर्चित कविता है। इस कविता में उनके काव्य खंड कौन सा है? कनुप्रिया के चतुर्थ खंड का प्रथम गीत है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने राधा कृष्ण को कन्नू और कान्हा के पौराणिक आख्यान को वर्तमान युगीन संदर्भ में प्रस्तुत किया है। यानी कि जो पुराना ग्रंथ है राधा कृष्ण का, उनको नए तौर पर आज के वर्तमान में प्रस्तुत किया है। कविता में नायिका कन्नू की मरम स्पर्शी पीड़ा का सजीव चित्रण किया है। जो विरह वेदना थी, जो दुखी थी, उसका वर्णन किया गया है। कवि ने स्पष्ट किया कि नायिका नायक के साथ थी तो तन में क्या था, उसका पुलक था, उत्सव था, मन में उमंग थी। और प्रियतम के वियोग में नायिका का तन मन से व्याकुल माने बेचैन रहती है, चिंता रहती है, रोती रहती है, उसका वर्णन किया है। तो कविता में राधा अपनी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती है कि कृष्ण के बिना अकेलापन, जो अकेली बैठी रहती है तो उसे काटने को दौड़ता है। जब से श्री कृष्ण उसे छोड़कर गए हैं, मथुरा चले गए हैं कृष्ण छोड़कर, तब से वहां वृंदावन में उसकी स्थिति उस राख के समान हो गई है, जो अब बुझ चुकी है। यानी कि राख में भी आग होती है, गर्म होती है, परंतु वह राख क्या हो गई? बिल्कुल ठंडी हो गई है। उसका शरीर कैसा हो गया? राख के समान ठंडा हो गया। अब उस गीत रहे है जिसके सुर भंग हो गए हो। अब उस चांद के समान हो गई है जो डूब चुका है। चांद रहता है तो आकाश में चांदनी होती है, प्रकाश होता है, परंतु जब डूब जाता है तो अंधकार ही अंधकार हो जाता है। तो उसका शरीर कैसा हो गया? बिल्कुल डूबा हुआ, अंधेरा आ गया उसमें। उसका शरीर खाली बर्तन की तरह है। कैसे हो गया? बिल्कुल खाली बर्तन की तरह रह गया उसका शरीर। श्री कृष्ण के वियोग में उसका शरीर खाली बर्तन की भांति है, बीते हुए पलों की भांति शेष रह गया है। अब उसके वर्तमान जीवन का कोई महत्व नहीं है। जो वह जीवन जी रही है उसका कोई महत्व नहीं। कृष्ण होता तो उसका जीवन सार्थक था। उसका जीवन तो अब अतीत बनकर रह गया। यानी कि एक अतीत माने प्राचीन बनकर रह गया, प्राचीन काल बनकर रह गया। श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए राधा कहती है कि कल तक श्री कृष्ण के आलिंगन माने प्यार प्रेम जो होता है का जो जादू महसूस किया करती थी, वो जो पवित्र सूर्य की भांति था। जब श्री कृष्ण उसको आलिंगन करते थे तो वह सूर्य की भांति क्रांतिमान थी, यानी चमक थी उसमें। लेकिन आज उसका स्नेह प्यार कहीं खो गया है। यानी श्री कृष्ण ही नहीं है तो वह उसका जीना मुश्किल हो गया है। वह नहीं जानती उसकी स्थिति बेल के उस फूल की भांति हो गई है, जो बालों में जूड़े में रात के सोते समय टूट कर गिर जाता है। यानी औरतें बालों में क्या लगाती हैं? फूलों का लता के साथ फूल लगाती हैं, पर रात को सोते समय वह टूट जाता है, फिर दोबारा बालों में नहीं लगाया जाता। और आज वह दुगना सूनापन उसके जीवन में छा गया। वह उस टूटे हुए फूल की भांति है। उसका शरीर कैसा हो गया? टूटे हुए फूल की भांति है, वह दोबारा नहीं
प्रेम कर सकती और दुगना सूनापन उसके जीवन में छा गया। इस समय जब उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। उसका शरीर कैसा हो गया? एक खंडर के उजाड़ महल की भांति हो गया, जिसमें महिला कक्ष के मणियों से जड़ित किसी शीशे के समान हो गया है। यहाँ कवि कहना चाह रहा है कि किसी जैसे पुराना भवन होता है, वो टूट जाता है, खंडर हो जाता है, परंतु उसमें महिला कक्ष होता है, एक अंतःकरण होता है, एक कमरा होता है जिसमें मणियों से जड़ित होता है, उसमें शीशे होते हैं जिसमें औरत श्रृंगार करती है। उसी प्रकार राधा अपने मन में श्री कृष्ण की स्मृतियां देखती है। जिस प्रकार शीशे में हमारी पिक्चर दिख जाती है, तो उसी प्रकार जो महिला कक्ष है उसमें शीशे के समान है, जो सिर्फ श्री कृष्ण की पिक्चर देख सकती है अपने मन में। उसके शरीर को दंत से युक्त भुजा रहित जहरीले सांप के समान कसाव बुरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले चुका है। यहाँ कह रही है कि जो जहरीला सांप है उसको एकदम से चारों ओर से घेर लिया है और उसको काटता है सांप। जो इस कसाव को तोड़ सकता है वह श्री कृष्ण है। यानी सांप ने चारों ओर से घेर लिया है और उसको डसता रहता है। इस सांप से कौन छुटकारा दिला सकता है? सिर्फ कृष्ण ही दिला सकता है। राधा एकदम बेसहारा है, समर्थ हो चुकी है। राधा कृष्ण से पूछती है कि वह बताए कि जिसे देखकर कृष्ण गर्व से तन गए थे और जिसने कृष्ण की बाहों के घेरे को प्राप्त करने के लिए समय को भी चुनौती दे डाली थी, वह कौन थी? यह कृष्ण से पूछती है कि तुम मेरे प्यार करके ही तो गर्व करते थे और समय को भी चुनौती दे डालते थे। जिसके एक ही इशारे से दिशाएं जुड़ गई थी। संसार का सब कुछ जिससे हार गया था वह कौन थी? वह कौन थी? राधिका थी, कन्नू थी। उसका नाम क्या था? राधा कृष्ण से पूछती है कि वह उसे बताए कि जिसके परम मिलन का एक गहरा क्षण भी सब कुछ हुआ करता था। इतिहास जिसके समक्ष असमर्थ था, इतिहास भी असमर्थ था। उनका एक पर मिलन हो जाता तो यानी कि एक बहुत बड़ा सुख अनुभव था। वह कौन थी? वह राधा थी। राधा कृष्ण से यह भी पूछती है कि उसे बताए कि जिसके परम मिलन का एक गहरा क्षण सब कुछ हुआ करता था, इतिहास उसके समस्त असमर्थ था। वह कौन थी? राधा थी। कृष्ण यह भी बताओ कि तुम्हारी भुजाओं में सूर्य के प्रकाश की तरह जो प्रकाशमान और दीप्त हो रहा था, जो आपने आप में अलौकिक एवं एक मंत्र था, वह कहाँ गया? यानी कि जब राधा श्री कृष्ण के पास थी तो एक प्रकाशमान था, वहां अलौकिक एक मंत्र था, परंतु अब कहाँ गया? श्री कृष्ण चले जाते ही वह अकेली रह गई। तो इस प्रकार वह कृष्ण से पूछती है, लेकिन अब तो उसका शरीर में श्री कृष्ण की सिर्फ यादें शेष रह गई। राधा अपने अतीत को स्मरण करते हुए कृष्ण किसी मंत्र पढ़े हुए बाण की बाती है। जो तीर पर जो बाण होता है, जो मंत्र के द्वारा मंत्र बोल करके धनुष पर चढ़ाकर और चलाया जाता है, उसकी भांति रह गया उसका शरीर। उसे छुटकर कहीं दूर चला गया। यानी कि जो बाण था, जो श्री कृष्ण था, वह दूर चला गया। अब तो वह धनुष की भांति कांपती हुई डोर के समान शेष रही। उसका शरीर कैसे रह गया? धनुष से बाण छोड़ते हैं तो श्री कृष्ण तो बाण है और धनुष की कांपती हुई डोर राधा है। राधा कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती है कि अतीत में जिन रूखे बालों से उसने समय की यहाँ गति आएगा, समय की गति को रोक लिया था, आज वही रूखे बाल उसके लिए मुसीबत का कारण बने हुए हैं। ये केस प्रतिदिन प्रतिपल उसे डसते रहते हैं। यानी उसके केस कैसे हैं? काले सांप की भांति उसको डसते रहते हैं। अब तो उसका शरीर और उसकी शंका ही शेष बची है। समय ने राधा को हरा दिया था, अब उसका रूप सौंदर्य परिवर्तित हो चुका है। यानी कृष्ण के वियोग में उसका सौंदर्य भी ढल चुका है
और वह उसकी यादों में डूबी रहती है। ये इसका सार था। अब इसकी कविताएं करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी कनुप्रिया विप्रलब्धा से ली गई है, जो हमारी समकालीन हिंदी कविता में संकलित विप्रलब्धा है। इसके रचयिता कौन है? डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। इसमें यह कनुप्रिया के चतुर्थ खंड का प्रथम गीत है, जिसमें राधा अपनी कृष्ण के संग बिताए गए सुख क्षणों को याद करके अपनी विरह अवस्था में कमजोर और शिथिल मन से विरह विलाप कर रही है। तो इन पंक्तियों में कहती है, बुझी हुई राख और टूटे हुए गीत, डूबे हुए चांद, यहाँ रीते लिख रखे, रोते हुए पात्र, यानी कि रीते हुए पात्र। रीता पात्र माने खाली बर्तन की बात है। उसका शरीर कैसा है? खाली। और बोते, यहाँ बीते हुए क्षण आएगा। क्या आएगा? बीते, इसका आ जाएगा बीते हुए क्षण। बीते हुए क्षण की बात ही मेरा यह जिस्म। कवि कहता है कि राधा अपनी विरह अवस्था को वाणी प्रदान करती हुई कहती है कि आज उसका तन और मन क्या है? बुझी हुई राख की बाती है। बुझी हुई, जो राख में भी आग होती है, परंतु वह आग भी बुझ चुकी है। राख की बाती तेजहीन है। वह टूटे हुए गीत, यानी कि उसका शरीर कैसा है? जो संगीत गाते हैं तो उसमें जो राग होता है वो राग टूट जाता है, तो टूटे हुए राग की बाती है, टूटे हुए गीत की बाती है। और डूबे हुए चांद की भांति कांतिहीन है। कांति माने जिसमें तेज रहता है, परंतु यहाँ उसका तेज खत्म हो चुका है, राधिका का। डूबे हुए चांद की भांति। और रीते हुए पात्र, यानी पात्र माने बर्तन, यानी खाली बर्तन की भांति महत्वहीन है। और बीते हुए क्षण, और जीवन की सार्थकता को, यानी उसका सारा जीवन बीते हुए सुखों के कारण नीरस और निरर्थक रह गया है। बीते हुए उसके क्षण, बीता हुआ क्षण जैसा उसका शरीर रह गया है सिर्फ। कल तक जो जादू था, सूरज था, वेग था तुम्हारे आश्लेष में। आश्लेष क्या होता है? आलिंगन के कारण उसको अब राधिका आगे कह रही है कि जब तक श्री कृष्ण उसके पास था, उसके संग था, तो जब श्री कृष्ण उसके साथ आलिंगन करता था, तो उसके शरीर और मन में क्या है? जादू की भांति उत्साह और तेज आ जाता था। सूरज की भांति तेज आ जाता था उसके अंदर। क्या है? आलिंगन से उसके शरीर में जादू और सूर्य की भांति तेजवान हो जाती थी। आज वह जूड़े से गिरे हुए बेले सा टूटा हुआ मलान। मलान क्या होता है? मुरझाया हुआ। जो स्त्रियां अपने बालों में क्या है? बेले माने बालों में फूलों की जूड़ा लगाते हैं, बालों को फूलों से बांधती हैं। तो आज वह क्या है? जैसे सोते समय रात को वह टूट जाता है तो सारे फूल मुरझा जाते हैं। तो राधिका कह रही है, आज मेरा शरीर उस मुरझाए हुए फूलों की भांति है, जो टूटकर गिर चुका है। यानी कि पहले उसका शरीर कैसा था? फूलों की भांति सुगंधित खिला हुआ, परंतु कुछ क्षण बीतने के बाद वे फूल टूटने के बाद मुरझाए हुए हो गए और टूटे हुए फूल की भांति है, जो दोबारा नहीं लगाया जा सकता। दुगना सुनसान है बीते हुए उत्सव सा, उठे हुए मेले सा। यानी कि अब आगे राधिका कह रही है, उसका शरीर ऐसे हो गया है जैसे किसी मेले में उत्साह पूर्वक सभी देखते हैं, खेलते हैं, परंतु जब मेला उठ जाता है, चला जाता है, मेला खत्म हो जाता है, तो वहाँ क्या है? लिफाफे पड़े रहते हैं, सुनसान हो जाता है, वहाँ कोई नहीं होता, सिर्फ कचरा ही कचरा पड़ा रहता है। तो उसका क्या है? उसका शरीर ऐसे सुनसान हो गया है जैसे मेला उठकर चला गया है। उसका शरीर कैसे हो गया? उसका शरीर बिल्कुल उजाड़ की भांति मेले के समान हो गया है, जो उठकर चला गया। इसमें विशेष क्या है? उपमा अलंकार है सा, उत्सव सा, मेले सा, और भाषा सहज सरल खड़ी बोली है।
विरह वियोग वर्णन किया गया है और माधुर्य गुण है, रस